हनुमान जी ने आकर श्री राम से सीता जी के वध की बात कही तो श्री राम मूर्छित होकर गिर पड़े थे। लक्ष्मण जी और वहां पर सभी वानर योद्धा बड़े दुखी थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उसी समय विभीषण वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने श्री राम के मूर्छित होने का और सभी योद्धाओं के दुखी होने का कारण पूछा। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि हनुमान जी ने अभी अभी आकर बताया है कि इंद्रजीत ने सीता जी का वध कर दिया है। यह सुनकर विभीषण ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि बस इतनी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रावण कभी भी सीता जी के वध करने की आज्ञा किसी को भी नहीं दे सकता। अवश्य ही वह इंद्रजीत की माया होगी जिसे हनुमान जी ने देखा है। आप निश्चिंत रहें, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि ऐसा इंद्रजीत नहीं कर सकता। इंद्रजीत बहुत मायावी है, उसके पास अदृश्य होने की और अपनी माया से किसी की भी रचना करने की क्षमता है। यह सब उसकी माया है। वह अभी अभी फिर से अपनी उस मायावी शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए निकुंभिला देवी के मंदिर में होम करने के लिए गया है। उस मंदिर के आसपास बहुत भयानक राक्षसों का पहरा होगा। यही उचित समय है इंद्रजीत का वध करने का। इंद्रजीत ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मशिर नामक अस्त्र और मन की गति से चलने वाले घोड़ों को प्राप्त किया है। यदि इंद्रजीत ने निकुंभिला मंदिर में जाकर हवन कर्म पूर्ण कर लिया तो उसके बाद उसके हाथों हम सब लोगों का वध निश्चित समझिए। ब्रह्मा जी ने उसे उसकी मृत्यु के बारे में बताया था कि निकुंभिला वट वृक्ष के पास पहुंचने और हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने से पहले जो भी शत्रु उसका वध करने के लिए आक्रमण करेगा उसी के हाथों वह इंद्रजीत मारा जाएगा। यही उसकी मृत्यु का विधान ब्रह्मा जी ने उसे बताया था। इसलिए हे श्री राम, लक्ष्मण जी को इंद्रजीत का वध करने के लिए शीघ्र ही भेज दीजिए। यदि इंद्रजीत का वध हो गया तो फिर रावण पर विजय प्राप्त करना निश्चित हो जाएगा। विभीषण की बात मानकर श्री राम ने इंद्रजीत का वध करने के लिए संपूर्ण वानर सेना के साथ लक्ष्मण जी को भेज दिया। वहां पहुंचकर जो राक्षस सेना इंद्रजीत की सुरक्षा में घेरा बनाकर खड़ी हुई थी, विभीषण के कहने पर वानर सेना ने उस राक्षस सेना पर धावा बोल दिया। सभी वानर योद्धाओं ने राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ भगदड़ मचने लगी। किसी राक्षस ने आकर इंद्रजीत से कहा कि हनुमान आदि वानर योद्धा राक्षस सेना को समाप्त किए दे रहे हैं। यह बात सुनकर वह हवन अनुष्ठान अधूरा छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो गया और जिस तरफ हनुमान जी राक्षसों को मार रहे थे उसी तरफ चला गया। दूसरी तरफ विभीषण लक्ष्मण जी को उस स्थान पर ले गया जहां इंद्रजीत अपना अनुष्ठान कर रहा था और अधूरा छोड़कर वानर योद्धाओं से युद्ध करने के लिए चला गया था। विभीषण ने लक्ष्मण जी से कहा कि यहीं पर अनुष्ठान करके इंद्रजीत में अदृश्य होने की शक्ति आ जाती है। इसलिए हे लक्ष्मण, इंद्रजीत यहाँ वापस आए उससे पहले ही इंद्रजीत का वध कर देना। विभीषण के कहने पर लक्ष्मण जी इंद्रजीत के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उतनी ही देर में इंद्रजीत फिर से अनुष्ठान वाले स्थान की तरफ आने लगा। तभी लक्ष्मण जी ललकारते हुए इंद्रजीत को युद्ध करने के लिए कहने लगे। देखते ही देखते दोनों में युद्ध होने लगा। उधर विभीषण भी राक्षसों का वध करने लगे। काफी देर तक लक्ष्मण जी और इंद्रजीत में भयंकर युद्ध होता रहा।
अंत में लक्ष्मण जी ने ऐन्द्रयास्त्र का प्रयोग करते हुए इंद्रजीत का वध कर दिया। इसके बाद आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।